भगवान बुद्ध भी जब अपनी संगत के साथ चलते थे तो जगह जगह वो रात्रि का विश्राम करते थे, संगत इकट्ठा होती थी और भगवान सत्संग सुनाते थे, भगवान बुद्ध सत्संग सुनाते थे। एक दिन वो आ गए, उन्होंने एक फूल का टुकड़ा लिया और उस फूल को देखने लग गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो भाई लोगों में हलचल हो गई। जो लोग नहीं समझ पाए वो कहने लग गए, भाई कहीं भगवान बुद्ध बीमार तो नहीं हो गए, कहीं भगवान बुद्ध के जीवन में कोई दुख तो नहीं है, क्या भगवान बुद्ध को कुछ हो तो नहीं गया। हर दिन वो कुछ हमें संदेश देते हैं, अपना उपदेश देते हैं, आज वो कुछ कह ही नहीं रहे। पर एक भक्त था महाकश्यप, जो जोर जोर से हंसने लग गया। और वर्णन आता है कि भगवान के साइलेंट सर्मन से, साइलेंट सर्मन उसको कहा जाता है कि बिना बोले भगवान ने जो दर्शाया, भगवान बुद्ध ने जो समझाया बिना बोले, उससे महाकश्यप मोक्ष प्राप्त कर गए। अब आप बताओ कि ये क्या इंटरैक्शन हुआ होगा, क्या इंटरैक्शन हुआ होगा, जरा सोचो। भगवान ने कुछ बोला नहीं और वहां महाकश्यप को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अब ये क्या अनुभव है? तो भैया शब्दों का अनुभव नहीं होता, शब्द केवल पॉइंटर्स हैं। जैसे हम जयगांव आ रहे थे तो जगह जगह हमें दिखा, साइन लगे हुए थे, जयगांव 20 किलोमीटर, जयगांव 10 किलोमीटर, जयगांव 7 किलोमीटर। तो जब मैं पढ़ रहा हूं जयगांव 20 किलोमीटर, तो वो जयगांव थोड़ी है। अगर मैं वहीं बैठ जाऊं उस साइन के नीचे, मैं जयगांव पहुंच गया तो मेरी मूर्खता है। ये तो बता रहा है कि जयगांव अब 20 किलोमीटर दूर है, और जब मैं जयगांव शहर पहुंचूंगा तभी मैं अपने लक्ष्य की ओर पहुंचूंगा। ऐसे ही सत्संग के द्वारा बताया जा रहा है, एक गाइड दिया जा रहा है, एक आपको रास्ता बताया जा रहा है कि इस रास्ते पे चलोगे तब आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। ये मंजिल थोड़ी है, ये तो केवल शिक्षा है कि आपको क्या करना है, और कर्म नहीं करोगे तो अपने लक्ष्य से वंचित ही रहोगे। अच्छा, दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने चीनी कभी नहीं खाई, चीनी का क्या स्वाद है ये बताओ, तो बताओ क्या है। तो आप अलग अलग उदाहरण देंगे कि जैसे गुलाब जामुन मीठा होता है वैसे चीनी मीठी है, जैसे रसगुल्ला मीठा है वैसे ही चीनी मीठी है, जैसे गन्ना मीठा होता है वैसे चीनी मीठी है, यही तो कहोगे। जैसे मिश्री मीठी होती है वैसे ही चीनी मीठी है। अब मैं ये कहूं कि मैंने ना गुलाब जामुन खाया है, ना रसगुल्ला खाया है, ना मिश्री खाई है, ना गन्ना खाया है अपने जीवन में, अब आप बताओ। अब ये एक इन्फिनाइट डिबेट हो सकता है कि आप एक उदाहरण देंगे, मैं उस उदाहरण को कहूंगा कि नहीं मैंने तो ये कभी खाया नहीं, इसका अनुभव ही नहीं किया। तो क्या आप मुझे चीनी की मिठास का अनुभव नहीं बता सकते? वर्बली इट्स इम्पॉसिबल, वर्बली किसी को कोई अनुभव देना इज इम्पॉसिबल, लेकिन फिजिकली मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव जरूर दे सकता हूं। अगर आप मुझे ये बताना चाहते हैं चीनी का स्वाद क्या है, तो कुछ ना बोले चीनी लीजिए और मेरे मुंह में डाल दीजिए जब मैं चीनी खाऊंगा मुझे पता चल जाएगा चीनी का स्वाद क्या है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे वर्बली समझाते रहो कि क्या है, हमें तो सदियों लग जाएंगे एक दूसरे को समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो हम तुरंत समझ सकते हैं। महाकश्यप को क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला? भगवान क्या समझा रहे थे कि अगर अपने आप को जानना है तो अपने आप का साक्षी बनो, अपने आप का विटनेस बनो, अपने आप को देखो, इस मन को अपने अंदर विलीन करो। इसलिए वो एक फूल को देखते रहे कि अपने मन को फोकस करो, उनका यह संदेश था। लेकिन जितनी संगत में लोग बैठे हुए थे, केवल एक ही व्यक्ति उस संदेश को समझ सका कि मुझे क्या करना है, भगवान क्या समझा रहे हैं। विदाउट वर्ड, विदाउट एनीथिंग सेड, एक व्यक्ति ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। पर कैसे प्राप्ति की? कि उसकी जो गांठ बंधी हुई थी मन के अंदर वो खुल गई। उसने कहा मुझे बाहर थोड़ी देखना है, मुझे इस मन को अपने अंदर विलीन करना है। उसने सांस ली और तुरंत अपने मन को अपनी चेतना से जोड़ा, और इसलिए वो हंसने लग गया। जब लोगों ने पूछा कि तुम हंसे क्यों, तो उसने कहा कि मैं तो ये समझ ही नहीं सकता था कि सत्य को जानना इतना सरल है, इतना आसान है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत थोड़ी है, सत्य तो मेरे अंदर है। और इसी के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी हमें सबसे सिंपल ज्ञान देते हैं। वो क्या है? अहम ब्रह्मासि। जिस ब्रह्म को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है, अपने अंदर झांको तो। तत् त्वम असि, जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। अब ये इतने सरल है, लेकिन हमें ये सरल चीज समझ में नहीं आती ना, क्योंकि हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
माइंड इतना कॉम्प्लेक्स हो रखा है, हम सोचते हैं कि हम जब तक सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसी के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर अध्यात्म को समझना है तो जो भी चीजें हमने संसार में सीखी है पहले उन चीजों को भुलाना होगा। वी हैव टू अनकंडीशन आवर कंडीशनिंग। और जब हम वो कर सकते हैं तब धीरे धीरे हम कौन है, हमारा महत्व क्या है, हम क्यों संसार में आए हैं, हम किसके अंशी है, कौन हमारा अंश है, ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी।